तो चैप्टर नंबर 3 का हम कर रहे हैं और अपना टॉपिक चल रहा है विद्युत विभव का परिकलन। इससे पीछे हमने क्या था कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव की गणना और 3 बिंदु पर हमने विद्युत विभव की गणना की थी। एक तो गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। 3 बिंदुओं पर हमने विद्युत विभव की गणना की है। अब जो अगला जो हमें विद्युत विभव की गणना करनी है वो है अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना करना। तो 2 नंबर हम गणना करेंगे, वो अब हम करनी है हमें अचालक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की हमें गणना करनी है 3 बिंदुओं के ऊपर। तो उससे पहले आपको वो गाउस के नियम का अनुप्रयोग पता होना चाहिए। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वो अनुप्रयोग हमें पता होना चाहिए। और मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको वो 2 अनुप्रयोग हैं वो याद कर लेने हैं। तो अचालक गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला अनुप्रयोग है वो आपको पता होना चाहिए। तो 3 बिंदुओं पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें निकाली थी। जो पहला बिंदु था अपना वो था एक बाहर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। जो लास्ट अनुप्रयोग है उसमें हमने काम किया था। तो जो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है इक्वल टू KQ/R², जबकि पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इक्वल टू KQ/R², जबकि अंदर इक्वल टू KQ/R⁻³ ये 3 फॉर्मूले थे और ये हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में हमने इसको पढ़ लिया था। और एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था V - E/dr। तो ये आपको ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए जो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने इसको प्रूव भी कर लिया था। विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध V = E.dr और ये माइनस। और ये गाउस के नियम का अनुप्रयोग है 3 बिंदुओं के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीनों के तीनों पॉइंट इस जो विद्युत विभव का परिकलन में हमें काम आएंगे। तो देखना, इसको हम स्टार्ट करते हैं अभी। इसमें 1 नंबर है गोले के बाहर। 1 नंबर हम निकालेंगे गोले के बाहर। अचालक गोला है और अचालक गोला वो होता है कि जो आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। जबकि चालक गोला क्या था कि अगर हम इसको एक बिंदु पर अगर हम इसको आवेश देंगे तो आवेश उसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि अचालक गोला क्या होता है कि जहां पर हम इसको आवेश देते हैं ये वहीं पर रहता है। तो ये अपने पास एक अचालक गोला है। इस गोले का केंद्र है O और इस गोले की त्रिज्या है वो है R और कोई बिंदु P वो बाहर स्थित है। और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ये बिंदु P बाहर स्थित है। इससे आप देख सकते हो स्मॉल r है वो R से ज्यादा होगा, स्मॉल r है वो R से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। और विद्युत विभव में हमें पता है कि एकांक परीक्षण धनावेश को हम अनंत से लेकर आते हैं। तो कोई भी एकांक परीक्षण धनावेश को
हम कहाँ से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे, और अनंत से कहाँ तक लेके आना, हमें बिंदु P तक लेके आना है, जिसकी दूरी कितनी है, r है। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला हम लगाएंगे v इक्वल टू माइनस ए इंटू में डी आर, v इक्वल टू माइनस ए इंटू में डी आर। हम निकाल रहे हैं बाहर, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाहर, यहाँ पर भी लिख देते हैं बाहर। लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक लगाएंगे, अनंत से लेकर कहाँ तक आ रहे हैं। बहुत इजी है लिमिट लगाना, बहुत इजी काम है। अनंत से लेकर कहाँ तक आ रहे हैं, ओपी की दूरी कितनी है, r तो है, तो अनंत से लेकर r तक हमें इसकी लिमिट है वो लगा देते हैं। अब ई बाहर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये हमें गाउस के नियम के अनुप्रयोग में बता दिया था आपको, कि क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। तो ये मान रख देते हैं वहां पर। तो v बाहर इक्वल टू माइनस अनंत से लेकर r, ई बाहर ये था कि क्यू अपॉन आर की स्क्वायर और इनटू में डी आर। आगे कर लेते हैं इसको सरल। v बाहर माइनस के क्यू को भी बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है के क्यू को ले लिया है बाहर, अंदर बचा अनंत से लेकर आर तक और 1 अपॉन आर की स्क्वायर और डी आर, ये अंदर बच गया। तो v बाहर बराबर माइनस के क्यू अनंत से लेकर आर तक, आर 1/r की स्क्वायर है, आर की स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं, तो आर माइनस का कितना हो गया है, 2 हो गया, और ये कितना है, डी आर। अब एक फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, जो आपको पीछे भी बताया गया था, x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो ये समाकलन है, इस समाकलन से सरल हो जाएगा। तो v बाहर बराबर माइनस के क्यू, माइनस का के क्यू, x की पावर n प्लस 1, x की जगह r, n माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, लिमिट अनंत से लेकर r, अनंत से लेकर r तक लिमिट लगा दी है। अब v बाहर बराबर माइनस के क्यू, ये r है, माइनस 2 में से प्लस 1 गया, माइनस का कितना बचा, 1, यह भी माइनस का 1 बचा है, अनंत से लेकर r तक है लिमिट, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है। तो v बाहर बराबर के क्यू r माइनस 1 अनंत से लेकर r तक लिमिट लगा दी। अब देखना आगे, ये प्रोसेस हमने पिछले वीडियो में भी कर ली थी, सेम वही काम कर रहे हैं। के क्यू r माइनस 1 इनवर्स है, इसको क्या लिख दें, 1 अपॉन r, अनंत से लेकर r तक इसकी लिमिट है। अब लिमिट लगाएंगे, आपको पता है सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट है, माइनस का चिन्ह, नीचे वाली लिमिट है। v बाहर बराबर के क्यू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, और इसका मान क्या होता है, 0। तो v बाहर है वो क्या आ गया, के क्यू बटे r आ गया है। तो ये अपने पास बाहर के लिए हमने निकाल लिया है विद्युत विभव। सिंपल सी बात है, ये कोई अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो अनंत से कोई भी प्रेक्षण आवेश को हम लेके आएंगे बिंदु P तक, तो लिमिट लगाएंगे अनंत से लेकर r, और ये फॉर्मूला हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध हमने स्थापित किया था। अब ई बाहर का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर हमें पता है चालक गोले के कारण के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर होता है डी आर, के माइनस तो है ही, के क्यू को बाहर ले लिया, 1/r की स्क्वायर डी आर की स्क्वायर यानी आर माइनस 2 डी आर, ये फॉर्मूला लग गया, इसको सरल कर लिया, वे बाहर के क्यू बटे आर आ गया है। अब हमें 2 नंबर निकालना है
कि समरूप गोले के बाहर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे गोले के पृष्ठ के ऊपर विद्युत विभव वो क्या आएगा। तो इसको है वो मिटा देते हैं और पृष्ठ के लिए अब हम करते हैं। पृष्ठ के लिए भी वही आएगा जो चालक गोले के लिए जो पीछे अपना आया था वही आएगा पृष्ठ के लिए भी। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखना है आपको, और 2 अनुप्रयोग गाउस के हैं वो भी आपको पहले देख लेने चाहिए ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि ये अपने पास कितना आया है, V बाहर बराबर अपना आया है KQ/R, इतना आ गया। अब हमें 2 नंबर निकालना है गोले के पृष्ठ पर। तो भाई ये अपना गोला है चालक गोला, या इसके अंदर आवेश है, ये इसके अंदर आवेश, और ये गोले का केंद्र O है, ये गोले की त्रिज्या क्या है, R है। बिंदु P कहाँ पर होना चाहिए, ये बिंदु P मान लेते हैं, और ये त्रिज्या कितनी, इसकी दूरी R है। तो इससे आपको दिखाई दे रहा है इसकी दूरी है वो किसके बराबर में है, त्रिज्या के बराबर में है। R बराबर कितना आ गया, R आ गया है। तो समीकरण वही है। तो पृष्ठ के लिए हम करेंगे तो KQ स्मॉल r की जगह क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। तो पृष्ठ के लिए विभव कितना आ जाएगा, KQ/R आ जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगाकर V = अनंत से लेकर, अब लिमिट स्मॉल r नहीं लगेगी, अब लिमिट आपको लगानी है कैपिटल R और A में dr। और यह पृष्ठ के लिए तो यहाँ पे आ गया पृष्ठ, और E पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के ऊपर होती है KQ/R की स्क्वायर। तो V पृष्ठ है वो कितना आएगा, माइनस अनंत से लेकर R KQ/R की स्क्वायर dr। अगर इसको आप सरल करोगे तो भी कितना आएगा, KQ/R आएगा। ये आप सरल, मैंने पिछले वीडियो में आपको सरल करके बता भी दिया है, KQ/R। या फिर आप सीधे भी लग सकते हो स्मॉल r की जगह कैपिटल R। तो ये विभव अपना किसके ऊपर आ गया, पृष्ठ के ऊपर विभव आ गया है। अब हमें 3 नंबर निकालना है कि गोले के अंदर विभव है वो क्या आएगा। तो वो देखना, वो अब हम करते हैं। इसको साफ कर देते हैं, और ये 2 पॉइंट सेम ही है, वो दोनों ही चालक गोले के कारण भी यही मान आए थे और अचालक के लिए भी यही मान आए थे। दोनों के दोनों मान आप देख लेना, दोनों के दोनों मान है समान। अब 3 नंबर हम करते हैं, वो है गोले के अंदर, गोले के अंदर विद्युत विभव। इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है। गोले के अंदर विभव कैसे आएगा। ये अपने पास वो है चालक एक गोला है, प्लस चार्ज है इसके अंदर, प्लस चार्ज है। ये इस गोले का केंद्र O है और ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। कोई भी बिंदु P है वो गोले के क्या है, अंदर स्थित है, जिसकी त्रिज्या या फिर दूरी वो है स्मॉल r। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल R वो स्मॉल r से ज्यादा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कैपिटल R ज्यादा है स्मॉल r से। तो विद्युत विभव का हमें परिकलन करना है, तो देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा और बाहर विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा, तो इसके लिए हमें 2 भाग इसके करने पड़ेंगे। पहले तो हमें अनंत से लेकर इसके पृष्ठ पर आना पड़ेगा और पृष्ठ से लेकर अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और होगी और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और होगी। ये बात तो हमें पता है। बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला दूसरा आया था, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा फॉर्मूला आया था। इसलिए भी अंदर के लिए हम इसके 2 भाग करेंगे। एक तो पहले अनंत से लेकर इसके पृष्ठ पर आएंगे और एक पृष्ठ से लेकर इसके अंदर जाएंगे। तो 2 बिंदुओं पर हमें विद्युत विभव है वो निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V अंदर माइनस अनंत से लेकर पृष्ठ तक आएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं E पृष्ठ dr माइनस, अब जाएंगे पृष्ठ से इसके अंदर, ये गई पृष्ठ और ये गई अंदर, और E अंदर और dr। ठीक है। अब पृष्ठ के लिए हमने विद्युत विभव अभी निकाला ही है। क्या निकाला है,
के क्यू बटे आर, ये अभी हमने निकाल लिया है, माइनस आर स्मॉल आर कैपिटल आर से स्मॉल आर, और प्रश्न अंदर है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, के क्यू बटे आर की पावर 3, यहाँ पर आर, और ये है डी आर। गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, अभी बताया गया है थोड़ी देर पहले। अगर आपने पीछे वाले टॉपिक देख रखे हैं तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है वो आनी नहीं चाहिए। के क्यू अपॉन आर, अब देखना के क्यू अपॉन आर की पावर 3 को बाहर ले लेते हैं, के क्यू अपॉन आर की पावर 3 को ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, कैपिटल आर स्मॉल आर, R1 और डी आर, ये अंदर बच गया। और इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो ये समाकलन इस फॉर्मूले से हम इसको सरल कर लेंगे, तो v अंदर बराबर के क्यू बटे आर माइनस के क्यू बटे आर की पावर 3, इस फॉर्मूले में रख देते हैं एक्स एन प्लस 1 यानी कि आर, एन का मान 1 है, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये आ गया के क्यू बटे आर माइनस के क्यू बटे आर की पावर 3, आर 1 और 1 हो गए 2 बटे 2 कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब हम लिमिट रख देते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट और बाद में नीचे वाली लिमिट, चलो रख देते हैं। v अंदर बराबर के क्यू बटे आर है, ये तो ऐसा कैसा लिखो, के क्यू बटे आर माइनस के क्यू अपॉन आर की पावर 3, के क्यू बटे आर की पावर 3। अब लिमिट रख दो, पहले ऊपर वाली लिमिट है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की स्क्वायर बटे 2, माइनस लगाएंगे, नीचे है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की स्क्वायर बटे 2, ये लिमिट रख दी है। अब आगे इसको और सरल करेंगे, देखो के क्यू बटे आर माइनस, इसको अंदर के क्यू अपॉन आर की पावर 3 को जो अंदर जो वैल्यू है इससे गुणा कर देते हैं, के क्यू आर की स्क्वायर बटे 2 आर की पावर 3, माइनस माइनस हो गया प्लस, के क्यू आर की स्क्वायर बटे 2 आर की पावर 3। अब आर की स्क्वायर से आर की स्क्वायर कैंसिल, नीचे सिर्फ एक आर बचेगा, तो लिख देते हैं के क्यू बटे आर माइनस के क्यू आर की स्क्वायर बटे 2 आर की पावर 3 प्लस के क्यू बटा 2 आर, ये बच गया। अब के क्यू अपॉन आर ये है, के क्यू अपॉन आर ये है, और के क्यू अपॉन आर इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, के क्यू अपॉन आर को ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस आर की स्क्वायर बटे 2 आर की स्क्वायर प्लस 1 बटा 2, इतना आ गया है। के क्यू अपॉन आर को कॉमन ले लिया, आगे देखना के क्यू अपॉन आर 1, यहाँ पर प्लस 1 बटा 2 माइनस आर की स्क्वायर बटे 2 आर की स्क्वायर, इतना कर लिया है। आगे देखना के क्यू अपॉन आर, इसका लघुत्तम आ गया है 2, ऊपर कितना बचेगा 2 प्लस 1 माइनस आर की स्क्वायर बटे 2 आर की स्क्वायर, यह है के क्यू अपॉन आर, लघुत्तम लिया है 2, ऊपर है 2 प्लस 1 माइनस आर की स्क्वायर बटे 2 आर की स्क्वायर। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना, बाद में इसको साफ करने के बाद में इससे आगे का यहीं पर करते हैं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से। अब देखना इसको करते हैं, आगे इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अपने पास समीकरण आया है v अंदर
बराबर के क्यू बटे आर, 2 और 1 हो गया 3 बटे 2 माइनस आर की स्क्वायर बटे 2 आर की स्क्वायर। तो जो अंदर विभव है वो कितना आएगा, के क्यू बटे आर 3 बटे 2 माइनस आर की स्क्वायर बटे 2 आर की स्क्वायर। अब इसमें 4 नंबर भी हम लिख सकते हैं। गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, विद्युत विभव यानी कि अब गोले का अपने पास ये गोला है और ये इसका केंद्र है और इसी केंद्र के ऊपर बिंदु P है। तो आप देख सकते हो दूरी कुछ नहीं आएगी, r बराबर क्या आएगा r। तो जो अपने पास ये जो समीकरण है ऊपर वाला, इस समीकरण में हम r बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देते हैं। r बराबर 0 रखने पर तो ये समीकरण रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे v अंदर के क्यू बटे r, अंदर के लिए कर रहे हैं, सॉरी केंद्र पर करें, यहाँ पर लिखेंगे v के अंदर के क्यू अपॉन आर 3 बटे 2 माइनस आर की जगह लिखेंगे 0 बटे 2 आर की स्क्वायर। यानी कि अपने पास जो v केंद्र है वो कितना आ गया, 3 बटे 2 के क्यू बटे आर। और आपको याद हो तो के क्यू अपॉन आर किसके ऊपर है, पृष्ठ के ऊपर विद्युत विभव है। तो v के अंदर बराबर आ गया 3 बटे 2 v पृष्ठ। तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। यानी कि कहने का मतलब ये है अपना कि जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, इससे निकलकर जो केंद्र पर जो विद्युत विभव होता है वो पृष्ठ के विद्युत विभव का 3 बटा 2 गुना होता है। या फिर v केंद्र बराबर 1.5 v पृष्ठ। यानी कि केंद्र पर विद्युत विभव है वो पृष्ठ के विद्युत विभव का 1.5 गुना होता है। तो इस प्रकार से हम तीनों बिंदुओं पर विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। 3 बिंदुओं पर हमने विद्युत विभव की गणना की है। एक तो हमने निकाला है गोले के बाहर, और गोले के बाहर अपना त्रिज्या r है वो कैपिटल स्मॉल r ज्यादा था कैपिटल R से। वैल्यू क्या आई थी, v बाहर बराबर अपना आया था के क्यू बटे आर, यह फॉर्मूला आ गया था। दूसरा था गोले के पृष्ठ पर, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो v पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा, के क्यू बटे कैपिटल R। और तीसरा मान ये रहा v अंदर के क्यू अपॉन आर 3 बटा 2 माइनस आर की स्क्वायर बटे 2 आर की स्क्वायर। और गोले के केंद्र पर, तो केंद्र के लिए हम r बराबर रखेंगे 0, तो अपने पास केंद्र पर आएगा 3 बटा 2 के क्यू बटे आर, या फिर v केंद्र इक्वल टू 1.5 v पृष्ठ। यानी कि जो केंद्र पर विद्युत विभव होता है वो पृष्ठ के विद्युत विभव का 1.5 गुना होता है। तो इस प्रकार से हम जो विद्युत विभव अचालक गोले के कारण है इसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन आपको इससे पहले वो दो अनुप्रयोग गाउस के अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये कहोगे कि सर ये कहां से आ गया, के क्यू आर अपॉन आर की पावर 3 है, के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर की स्क्वायर है। ये जो तीनों के तीनों मान आए हैं, ये मान आए हैं जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 2 में हमने जो लास्ट अनुप्रयोग किया था, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वहां से ये मान निकल कर आए थे हमारे पास, और वही ये मान हमें इसमें भी चाहिए। इसलिए सारे के सारे मान का जो काम में हम इस टॉपिक में भी लेते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि गाउस के नियम के जो दो अनुप्रयोग थे, एक तो चालक गोले के लिए और एक अचालक गोले के लिए, वो दोनों आपको अगर याद हैं तो आप विद्युत विभव की गणना चालक और अचालक गोले के लिए दोनों के लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक था। अब हम इसमें ग्राफ है वो भी नोट कर लेते हैं। पहले आप इस जो केंद्र पर हमने निकाला है तो ये जो लिखा है इसको आप नोट कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट है वो ले लेना इसका।
तो विभव और जो केंद्र से दूरी है r, उसके अंदर ये ग्राफ ये आपको नोट कर लेना है। ये तो अपना केंद्र है O, ये केंद्र से दूरी है, ये r है, ये केंद्र से दूरी है और ये है विभव। तो यहाँ पर हमने देखना ग्राफ किस प्रकार से नोट किया है। सबसे पहले हमने बाहर के लिए निकाला था, तो बाहर के लिए कितना ये था, v इक्वल टू KQ/R, यानी कि v विकर्मानुपाती 1/R। यानी कि ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको इस प्रकार से विकर्मानुपाती, तो ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, बाहर के लिए। ये ग्राफ है बाहर के लिए। दूसरा है पृष्ठ के लिए, और पृष्ठ के लिए याद रखना हमेशा विद्युत विभव ज्यादा होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। और v पृष्ठ के लिए आया था KQ/R, तो ये लिख दिया है v पृष्ठ के लिए KQ/R। अब बात करें हम इसके सेंटर की, केंद्र की, तो जो केंद्र पर विद्युत विभव आया था वो 3/2 किसके आया था, v पृष्ठ के। तो Vc इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख रखा है, 3/2 v पृष्ठ, यानी कि v सेंटर बराबर 3/2 v सरफेस। सेंटर पर विद्युत विभव है वो पृष्ठ के विद्युत विभव का 3/2 गुना होता है। तो इस ग्राफ को आपको नोट कर लेना है, और ये टॉपिक इसी के साथ ही अपना ये पूरा हो जाता है। 2 टॉपिक हमने इसमें किए हैं, एक तो चालक गोले के लिए किया था और एक अचालक गोले के लिए किया था। अच्छे से याद रख लेना है, एग्जाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं वो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। 4 नंबर का एक टॉपिक आता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग का। मैंने आपको बता रखा है ये जो यूनिट है, ये यूनिट फर्स्ट है, इसमें अपना कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, इस प्रकार से 4 चैप्टर आते हैं। और जो 4 नंबर का और ये 7 नंबर के ये यूनिट है, एक क्वेश्चन इसमें आता है 4 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। और जो 2 नंबर का आता है वो आता है न्यूमेरिकल। अब जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है, ज्यादातर ये 4 नंबर का क्वेश्चन 2 के चैप्टर में से पूछा जाता है। गाउस के जो नियम के अनुप्रयोग है 5 अनुप्रयोग हैं, उन्हीं में से कोई एक अनुप्रयोग 4 नंबर का अनुप्रयोग पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो आपको जो 5 के 5 अनुप्रयोग हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए, ताकि आपके ये नंबर कहीं नहीं जाए। क्योंकि एक अनुप्रयोग है वो करीबन पूछ लेते हैं एक अनुप्रयोगों को, यानी कि जो 5 अनुप्रयोग है उनमें एक अनुप्रयोग को पूछा जाता है कि कितने नंबर में, 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको अनुप्रयोग तो अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब बात करें इस जो चैप्टर नंबर 3 में हमने एक तो इससे पीछे का टॉपिक हमने क्या था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ये जो टॉपिक है ये इसी साल 2020 में जो अपना फिजिक्स का जो पेपर हुआ था उसमें ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। एक तो ये क्वेश्चन होता है 4 नंबर में, और जो आवेशित अचालक गोला है ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें भी 3 के चैप्टर में भी 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो 4 नंबर में आ सकते हैं। तो इन टॉपिकों को भी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस इनकी करनी है, तो आपको जरूर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।